आज एक बार फिर हमारे साथ हैं जाने माने समाज सेवी नजियाबाद के रहने वाले जितेंद्र कक्कड़ जी। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इनसे की गई बातचीत के मुख्य अंश। सबसे पहले जितेंद्र कक्कड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जितेंद्र कक्कड़ जी, सिख कम्युनिटी में गुरुद्वारे जो हैं तो वो क्या सिर्फ मात्र धर्म स्थल होते हैं? क्या कहना है आपका गुरुद्वारों को लेकर? गुरुद्वारे धर्म स्थल तो हैं, परंतु इसके अतिरिक्त गुरुद्वारों में जो सामाजिक सेवाएं की जाती हैं, उनका भी अनुभव समाज को बहुत अच्छा है। अभी आपने गुरुद्वारों में समाज सेवा की बात की है, तो हम जानना चाहेंगे कि कौन सी समाज सेवा जो है गुरुद्वारों के माध्यम से की जाती है या हो रही है? गुरुद्वारों के माध्यम से मेडिकल की सुविधाएं, जैसे गुरुद्वारा बंगला साहब दिल्ली में जी। एमआरआई मात्र 50 रुपये में होती है। अच्छा। और चंडीगढ़ में जी। बहुत सी सिख संस्थाएं जी। जो गुरुद्वारों से जुड़ी हुई हैं, जी। जी। वो आपके आई कैंप लगाती हैं और वो आना जाना फ्री और सब नाश्ता फ्री और उसका ऑपरेशन वगैरह सब फ्री करते हैं। जी। तो ऐसी सुविधाएं अनेक गुरुद्वारों में भारत में मिलती हैं। इसके अलावा गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर फ्री मिलता है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाने की सेवा, शाम को खाने की सेवा और रहने के लिए कमरों की उपलब्धता भी लगभग फ्री होती है, जो कि आने वाले यात्रियों के प्रति सुविधा को देखते हुए किया जाता है। क्या कहीं ऐसा भी है कि किसी गुरुद्वारे में खाना खिलाने के, नाश्ता करवाने के या कमरे में अगर कोई मुसाफिर आकर श्रद्धालु रुकता है तो उससे पैसे वसूले जाते हैं? ऐसा कोई उदाहरण है? नहीं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। सब कुछ फ्री मिलता है। लंगर फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, यानी यहाँ तक कि जब आप जूते वहाँ पर रख कर आएंगे उस स्टोर में, तो आपको जूते भी पॉलिश किए हुए मिलेंगे जब आप उसको लेने आएंगे। इसलिए ये धारणा रखना कि वहाँ कुछ लिया जाता है, ऐसी कहीं भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। सब जगह खाना पीना रहना सब फ्री है। अभी आपने जिक्र किया है कि गुरुद्वारों में खाना खिलवाया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, कमरों में रहने की सुविधाएं ये सारी फ्री होती हैं। तो क्या ये सिर्फ विशेष सिखों के लिए ही किया जाता है या अन्य लोगों के लिए भी ऐसा है? नहीं, गुरुद्वारे में सभी सेवाएं सभी के लिए है। उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का कोई सवाल नहीं है। गुरुद्वारा सबके लिए वैसे ही है जैसे सिखों के लिए है, और सबको वो ही सुविधाएं मिलती हैं जो सिख कम्युनिटी को मिल सकती हैं। गुरुद्वारों के अंदर जो सेवा हो रही है बिल्कुल फ्री हो रही है, चाहे वो लंगर के रूप में है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में है। तो क्या कहीं इसके पीछे ऐसा तो कोई मामला नहीं जुड़ा हुआ कि सिख समाज को आगे बढ़ाना है या सिख समाज की संख्या को बढ़ाना है? किसी को मजबूर किया जाना है कि अगर तू यहाँ पर खाना खाएगा तो तुझे बोले सो निहाल सत श्री अकाल कहना पड़ेगा, तुझे सिख बनना पड़ेगा? ऐसा इन सब बातों को लेकर आपका क्या कहना है? ये इन बातों को मैं निराधार बताता हूँ, क्योंकि ऐसा सिख समाज में किसी धर्म के प्रति हम सद्भाव रखते हैं। वो जी। आए, चाहे वो अपने मन में किसी किसी भी धारणा को लेकर आए, परंतु रहत मर्यादा के अंदर आए, और उनको कोई भी जो है दबाव नहीं है कि वो सिख समाज के या सिख धर्म के प्रति अपने को समर्पित करें। वो जिस भावना से आए हैं वो अपनी भावना के अनुसार वहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं, रह सकते अच्छा, हैं, ऐसा तो आ नहीं है कि सकते हैं। जैसे मतलब आप जब गुरुद्वारों में सेवा की जाती हो तो किसी का धर्म पूछा जाता हो, किसी की जाति पूछी जाती हो, ऐसा कहीं कुछ घटनाएं घटती नहीं तो घटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सिख धर्म में। सिख पंथ में आने वाला गुरुद्वारे में कोई भी व्यक्ति, ना उससे जाति पूछी जाती है, ना उससे धर्म पूछा जाता है, ना उससे नाम पूछा जाता है। वो आ गया है तो वो गुरु घर आ गए हैं, वो प्रभु के शरण में आ गए हैं। उससे किसी की जाति या किसी का धर्म नहीं पूछा जाता। एक सवाल और यहाँ पर पैदा हो रहा है जितेंद्र कक्कड़ जी कि हमारे देश में बड़े बड़े धर्म स्थल हैं, मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, दरगाहें हैं, मज़ार हैं और उनकी इनकम बहुत मोटी है प्रतिदिन की। लेकिन वहाँ पर जब भी जैसा कि हम गुरुद्वारों की बात कर रहे हैं, गुरुद्वारों में फ्री सेवा हो रही है, डेली सेवा हो रही है, तो ऐसा वहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसका इस बात को कहने के लिए मेरा मत यही है कि जितने भी धर्म स्थल होते हैं
वो सामाजिक सेवाओं के प्रति कृतज्ञ होते हैं। उनको वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए जिस प्रकार सिख पंथ इन जिम्मेदारी को निभाता है। मुझे उम्मीद है, आशा भी करता हूँ कि सभी धर्मों के स्थानों को इस प्रकार की जिम्मेदारियाँ जो सामाजिक सेवाएं हैं वो करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। जितेंद्र कक्कड़ जी, कभी कभी हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो मन को झकझोर देती हैं। मान लीजिए, अगर एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के धर्मस्थल पर जाकर पानी पी लेता है तो उसके साथ मार पिटाई होती है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इनको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा व्यक्तिगत विचार यही है कि सब लोग किसी भी धर्म स्थान पर जाकर के किसी चीज़ की सेवा लेता है या पानी पीता है या खाना खाता है या लंगर खाता है, तो उसको रोकना ठीक नहीं होता, क्योंकि सभी धर्म स्थल मानवता के प्रति सजग रहते हैं और मानवता के प्रति अपना कार्य करते हैं। गुरबाणी भी कहती है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, जी। एक नूर तय सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। जी। सब एक ईश्वर की औलाद हैं, कौन खराब है, कौन अच्छा है, कौन भला है, कौन मंदा है, जी। ये ईश्वर जानता है। हमें तो मानवता के प्रति अपना कृतज्ञ को, अपने कर्तव्य को निभाते हुए सभी के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। इसमें धर्म या जाति देखने से कोई लाभ नहीं होगा। जितेंद्र कक्कड़ जी, आपने एक बार फिर हमारे चैनल के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।